मुख्य बातें। साईं बाबा की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गुरुवार को विशेषकर साईं बाबा की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए जाने क्या है साईं बाबा की व्रत विधि और कथा। साईं बाबा की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गुरुवार को विशेषकर साईं बाबा की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यदि सच्चे मन से साईं बाबा को याद भी कर लें तो वह आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। साईं बाबा के मंदिर में हर जाति धर्म के लोग आकर नतमस्तक होते हैं। उनका दरबार हर लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। यदि आप साईं बाबा के भक्त हैं तो आप यहाँ पूजा करने का तरीका और व्रत की कथा देखकर व्रत कर सकते हैं। तो आइए जाने क्या है साईं बाबा के व्रत विधि और कथा। साईं बाबा व्रत विधि। साईं बाबा का सही तरीका से पूजा करने के लिए गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर सबसे पहले साईं बाबा का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद उनकी मूर्ति के सामने गंगा जल छिड़क कर उन्हें पीला वस्त्र पहनाएं। साईं बाबा के तस्वीर पर पुष्प रोली और अक्षत चढ़ाएं। धूप और घी से उनकी आरती करें। साईं बाबा पर पीले फूल चढ़ाएं। बाद में हाथ में अक्षत और पीला फूल लेकर उनकी कथा सुने। कथा के अंत में बेसन के लड्डू या पीला मिठाई का भोग लगाएं। अंत में अपनी मनोकामना मांगते हुए उस प्रसाद को वितरण करें। संभव हो सके तो उस दिन दान जरूर करें। पूजा करने में यह ध्यान रखें कि इस व्रत की संख्या 9 गुरुवार जरूर होनी चाहिए। व्रत के दौरान आप खुद को फलाहार रखें। शाम में साईं बाबा के सामने दीपक जलाएं, उनकी आरती करें। रात में एक समय भोजन करें। साईं बाबा व्रत कथा। एक बार की बात है, कोकिला नाम की एक महिला अपने पति महेश भाई के साथ गुजरात के एक शहर में रहती थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उसके पति का स्वभाव बहुत ही झगड़ालू था। वही कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह भगवान पर हमेशा आस्था रखती थी। झगड़ालू स्वभाव होने के कारण उसके पति का धंधा समाप्त होने लगा था। घर में कमाने का दूसरा जरिया भी नहीं था। काम न होने के कारण कोकिला बहन का पति घर में दिन भर रहने लगा। इस दौरान उसका पति गलत राह भी पकड़ लिया। खाली रहने के कारण उसका स्वभाव भी बहुत अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर में एक बुजुर्ग दरवाजे पर आकर खड़ा होकर कोकिला से दाल चावल मांगने लगा। शांत और धार्मिक स्वभाव होने के कारण कोकिला बहन ने चावल और दाल उस बुजुर्ग को देकर अपने दोनों हाथों से उन्हें नमस्कार किया। यह देखकर उस बुजुर्ग इंसान ने उसे साईं बाबा सुखी रखे कहा। यह सुनकर कोकिला बहन कहीं बाबा सुखी रहना मेरी किस्मत में शायद नहीं है। इसके बाद वह अपनी सारे दुख दर्द उस बुजुर्ग आदमी को बताने लगी। यह सुनकर उस बुजुर्ग आदमी ने कोकिला को साईं बाबा का व्रत रखने को कहा। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से उनके जितने भी कष्ट हैं वह दूर हो जाएंगे और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ घर और उसके ऊपर बना रहेगा। उस बुजुर्ग की बात सुनकर कोकिला बहन ने 9 गुरुवार व्रत किया। 9 गुरुवार व्रत किया। बाबा के बताए हुए तरीके से सभी कार्य को किया। थोड़े दिन के बाद ही कोकिला बहन का घर में फिर से सुखी समृद्धि से भर गया। दोनों पति पत्नी सुख शांति के साथ अपना जीवन फिर से व्यतीत करने लगे। उसके पति का बंद हुआ काम फिर से चालू हो गया। महेश भाई का स्वभाव भी पहले से बिल्कुल बदल गया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।